Welcome students, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में जो लॉकडाउन चल रहा है, इस परिस्थिति में आपको शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़े रखने के उद्देश्य से हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह लॉकडाउन जल्दी समाप्त हो, संक्रमण का यह चेन टूटे और हम लोग एक बार फिर फेस टू फेस क्लासरूम में एक दूसरे के सामने उपस्थित हो। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में अभी विशिष्ट बालकों के ऊपर लगातार डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर में। इस क्रम में हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन को देखा, बैकवर्ड चिल्ड्रन को देखा, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को देखा। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम चिल्ड्रन को, प्रॉब्लम चाइल्ड को, जिसे आप हिंदी में समस्यात्मक बालक भी कहते हैं। देखिए, ये वैसे बालक होते हैं जिनके व्यवहार में कुछ असामान्य तरह की बातें होती हैं और इनकी ये असामान्यता ही पूरे क्लासरूम के लिए समस्या बन जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप जानते होंगे, आपने अपने सहपाठियों में ये समस्या देखा होगा और एज ए टीचर जब आप क्लास में जाएंगे तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स का कोई अलग ग्रुप नहीं है। जैसे आपने देखा कि जो ज़्यादा तेज सीखते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो नॉर्मल स्पीड के साथ चल रहे होते हैं वो कॉमन चिल्ड्रन है, सामान्य बच्चे। जो सामान्य से पिछड़ जाते हैं या फिर अपने समूह से पिछड़ जाते हैं तो वो पिछड़े बालक हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत धीमे धीमे सीखते हैं, यानी मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। लेकिन ये जो कैटेगरी है प्रॉब्लम चाइल्ड का, ये किसी भी ग्रुप में पाया जा सकता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन में भी कुछ ऐसे गुण समस्यात्मक बालक वाले देखे जा सकते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें भी ये समस्या हो सकती है। जो पिछड़े बालक हैं उनमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मंद बुद्धि बालकों में जनरली समस्यात्मक बालकों की कुछ असामान्यताएं बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशे का सेवन करना, गुस्सा करना। ये सब चीज जनरली देखने में आता है कि जो मानसिक रूप से मंदता वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ये गुण नहीं होते हैं। तो हमने इस प्रकार से समझाने का आपको प्रयास किया कि वो स्टूडेंट्स जिनके किसी भी असामान्य व्यवहार की वजह से क्लासरूम डिस्टर्ब होता हो, क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, वे सभी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड कहे जाते हैं, समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। और कुछ उसके एग्जाम्पल हैं जैसे चोरी करना, गुस्सा होना, झूठ बोलना, नशे का सेवन करना, क्लास बंक करना, ये सब कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो वैलेंटाइन महोदय ने इसका मीनिंग देने का प्रयास किया है। तो वैलेंटाइन महोदय स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि समस्यात्मक बालकों, इस शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप में असामान्य होता है। यानी जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर आपके क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है वही है प्रॉब्लम चाइल्ड का एग्जाम्पल या प्रॉब्लम चाइल्ड का मीनिंग। तो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, एक दो प्रकार है नहीं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके मुख्य उन प्रकारों के ऊपर डिस्कस करें जो कॉमन रूप से किसी भी टीचर को फेस करना पड़ जाता है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, बहुत सारी समस्याएं, इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर 4 तरह की समस्याओं को देखेंगे। एक है चोरी करने वाले बालक, दूसरा देखेंगे झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले और नशे का सेवन करने वाले।
इन चारों ही प्रकार के बालकों का अध्ययन करने के दौरान हमारा ये कंसेप्ट अवश्य बन जाएगा कि जब भी किसी अलग तरह के प्रॉब्लम चिल्ड्रंस के साथ हमारा इंटरेक्शन हो तो हमें क्या करना, इससे संबंधित अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी। तो हम लोग आज के इस क्लास में इन्हीं 4 तरह के प्रॉब्लम चाइल्ड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है चोरी करने वाले बालक। बहुत ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, वैसे बालक जो किसी भी तरह के चोरी में अगर शामिल होते हो क्लासरूम में, तो क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उन बालकों को इस कैटेगरी में हम रखते हैं। तो सबसे पहली बात जो एक टीचर को करनी चाहिए वो ये है कि ये चोरी क्यों करते हैं, इसका कारण जानना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्तर से इसका कारण बताने का प्रयास भी किया है। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि चोरी करने वाले बालक जो होते हैं, वो जो चोरी करते हैं और क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, पहला कारण होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जब दूसरों के घर जाते हैं या क्लासरूम में बैठे होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जो कर रहे हैं इस काम को क्या कहते हैं, इसका क्या नतीजा हो सकता है, उनको नहीं पता होता है। चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, बाल सुलभ व्यवहार होता है, वो सोचते हैं कि इसे हम रख लेते हैं या अपने यूज में ले लेते हैं। उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। दूसरा है अन्य विधि से अपरिचित। जैसे कोई बालक किसी वस्तु की चोरी तब करता है जब उसको ऐसा लगता है कि इस चीज को प्राप्त करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसे लगता है कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन इसको किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। घर में बोलेंगे तो हो सकता है खरीद के ना दिया जाए। अगर मांग लेते हैं तो उसमें भी हो सकता है कोई डिनाई कर सकता है, नहीं दे सकता है, तो वो उस चीज को चोरी कर लेते हैं। यहाँ पे इंटेंशन की बात होती है। इसके साथ साथ है कि उच्च स्थिति की इच्छा। कई बार बालकों में ये प्रवृत्ति देखी गई है कि अपने ही उम्र के बालकों के ऊपर धौंस जमाने के लिए, या आप कह सकते हैं एक प्रकार का रौब गांठने के लिए, वो लोग कुछ ऐसे चीज़ों का कलेक्शन शुरू कर देते हैं, और वो भी अनुचित तरीके से, जो चोरी के श्रेणी में आता है। जैसे आप देखेंगे, वर्तमान में मैं देख रहा था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में कि जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, वो जब अपने खर्चे को सीमित नहीं कर पा रहे हैं और लगातार उन्हें मार्केट में नए नए मोबाइल आ रहे हैं, तो वो उसको खरीदने में सक्षम नहीं है या उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है, तो वो इस तरह के गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद है माता पिता द्वारा की जाने वाली अवहेलना। कई बार बच्चे किसी चीज़ के लिए अगर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स उनके बात पर ध्यान नहीं देते हैं या उनके मांग को अनसुना कर देते हैं। तो उससे उन बच्चों में एक निगेटिव फीलिंग्स आ जाती है। उनको लगता है कि मांगने से तो मिलने से रहा, और बच्चे हैं इतना इकोनॉमिक रूप से वो सक्षम भी नहीं हो सकते हैं कि इसको खरीद सकें, तो वो चोरी करते हैं। इसके साथ साथ है साहस दिखाने की भावना। कई जगहों पर यह देखा गया है कि दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अचानक वीरता की भावना जगती है और किसी चीज़ को उठाकर ले आते हैं। उस समय वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि पकड़े जाने के बाद कितनी समस्या होगी। तो इस तरह की समस्याएं स्कूल में भी स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ है आत्मनियंत्रण का अभाव। कई बार यह चोरी जो है वो आदत बन जाती है। मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, और कोई भी ऐसी चीज जिसका यूज हो या ना हो, ये एक ऐसी आदत बन जाती है, वो उस चीज को उठा लेते हैं। इसके बाद है चोरी की लत, जो पूरी तरह से इंटेंशनली इसी को अपना प्रोफेशन मान के इसमें चले आते हैं। तो वैसे लोगों को और बालपन में ही चूंकि ये व्यवहार प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के बच्चे में ये समस्या देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या अगर है तो इसका कोई उपचार नहीं है। इसका उपचार
करने में समाज के लोगों को भी ध्यान रखना होगा। कानून अपना काम करती है, लेकिन एक टीचर के तौर पर भी आपका दायित्व है। जैसे बालक पर कभी भी चोरी का डायरेक्ट आरोप आप नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान एज ए टीचर आपको रखना है। इसके साथ साथ बच्चों में आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करनी होगी। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स इसके लिए हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को उचित और अनुचित का ज्ञान बचपन से ही दिया जाना चाहिए। माता पिता के लिए एक दायित्व तो बनता है कि वो अपने बच्चों के इच्छाओं का सम्मान करें, पूरा नहीं कर सकते हों, ये एक अलग परिस्थिति होती है, लेकिन उनके इच्छाओं की अवहेलना बिल्कुल भी ना करें। और विद्यालय में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनके चीज़ों को देख करके मेरे पास भी ऐसी भावना का जगना एक बच्चे में कॉमन है, बड़े लोगों में भी पाई जाती है, तो बच्चों में भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। तो कुछ पैसे पॉकेट मनी के रूप में अपने बच्चों को जरूर दीजिए, ताकि वो स्कूल में वैसे चीज़ों को देखे अगर उसे इच्छा लग रही है। और स्कूल में चूंकि मैनेजमेंट ने अलाउ किया है, तभी वो चीज़ें स्कूल में बिक रही हैं, विद्यालय में बिक रही हैं, और उसको देखकर ये बच्चा अपने लालच को रोक नहीं पा रहा है, तो एक लंबे समय तक इसका दमन करने के बाद वो चोरी करने लगेगा। तो बेहतर है कि अगर वो ऐसा डिस्कस करे और आप सक्षम हैं या नहीं भी हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप इनके इच्छाओं का सम्मान करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। इससे बालक चोरी करना छोड़ देगा या चोरी करने की नहीं सोचेगा। इसके साथ साथ है कि बालकों को खेल कूद, व्यायाम या अन्य साहस के चीज़ों को लगातार जगाए रखना पड़ेगा एज ए टीचर आपको, ताकि वो गलत जगह पे अपना साहस ना दिखाएं, पॉजिटिव वे में अपना साहस दिखाएं। नियम को तोड़ना कोई साहस की बात नहीं होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग विद्यालय में अगर दी जाए और उनको बताया जाए कि जहाँ साहस दिखाना चाहिए वहीं पर आप दिखाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ है कि बालकों को यह शिक्षा अवश्य देनी चाहिए कि जो वस्तु जिस व्यक्ति की है या जिस बालक की है, उसी का उस पर अधिकार है, दूसरे का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण ना करें। ये शिक्षा अगर बचपन से बालकों को दी जाए, तो बड़े होने के बाद वो बहुत बड़े व्यक्तित्व संबंधी दोष से बच जाएंगे। अन्यथा यह एक गंभीर बीमारी बन सकती है। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे शामिल होती चली जाएंगी। तो लगातार उन्हें इन चीज़ों के प्रति अवेयर बनाए रखना है। दूसरे बालक हैं झूठ बोलने वाले बालक। इसका अर्थ भी आप बेहतर समझते हैं। छोटी छोटी बात पे बेवजह झूठ बोलना, इस तरह की समस्याओं को जब टीचर को सामना करना पड़ता है, तो वो अपना कंट्रोल कई बार खो देते हैं या अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो देखते हैं कि झूठ बोलने के पीछे क्या कारण होते हैं किसी भी बालक के। जैसे एक कारण होता है रिक्रिएशन, मनोरंजन। बालकों को जो फेरी टेल्स वगैरह की कहानियां आप सुनाते हैं, मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाते हैं, डेविल या डीमन की कहानियां सुनाते हैं, इन सब में उनको काफ़ी मज़ा आने लगता है। तो वो कहानियों का निर्माण शुरू कर देते हैं। चूँकि वो बचपन से ही सृजनात्मक स्वभाव के होते हैं। अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि कल हमारे यहाँ एक भूत आया था, वो ज़मीन से 1 हाथ ऊपर था, उसका रंग पूरा काला था, उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। तरह तरह की कहानियाँ बनाते हैं। तो बचपन में ये चीज़ें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और अपने उस गुण को नहीं छोड़ते हैं, तो कल जो गुण हमें अच्छा लग रहा था, आज वही गुण हमारे लिए बाधा बन जाती है। दूसरा कारण है दुविधा। कई बार बच्चे जब दुविधा में होते हैं तो वो झूठ बोल जाते हैं। जैसे कई बार ये देखा गया और रिसर्च में ये बात सामने आई है, जैसे बच्चे जनरली अपने परिचित द्वारा ही किसी प्रकार के हिंसा का शिकार होते हैं। अब वो व्यक्ति भी उसके सामने बैठा हुआ है और उसके पेरेंट्स लगातार पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत किसने की, या और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो रिसर्च वाला वो आर्टिकल याद आया, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो वो बच्चा उस समय दुविधा में पड़ जाता है कि
ये व्यक्ति बाद में भी मुझे परेशान करेगा, पापा तो हमेशा घर में रहेंगे नहीं। या फिर अगर मैं अभी बोल देता हूँ, उसके बावजूद पापा के जाने के बाद या मम्मी अगर हटी तो ये फिर मुझे परेशान करेगा, पिटाई करेगा, या बहुत तरह के हैरेसमेंट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से उसके मन में एक दुविधा क्रिएट होती है, तो वो वहां पर सही प्रॉब्लम नहीं बता के कुछ और बोल जाता है। इससे संबंधित और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप देखेंगे एक टीचर ज्यादा बेरुखी से अगर होमवर्क कलेक्शन कर रहा हो, तो किसी भी वजह से अगर बालक ही है, हो सकता है नहीं बनाए हो, तो वो उस समय सोचते हैं कि अब क्या ऐसा यहाँ पर बोलें, क्योंकि जो भी बहाना बताया जा रहा है तो टीचर उस बहाने को खारिज कर दे रहे हैं और पीट दे रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगा या बहाने बनाऊंगा मुझे भी पिटाई लगेगी, तो वो फिर नए तरह की कहानी बना देते हैं। ये सब कुछ झूठ बोलने के अंदर ही शामिल होता है। इसके साथ साथ मिथ्याभिमान, यानी जो फॉल्स प्रेस्टीज होता है, वो भी इसके पीछे बहुत जिम्मेदार होता है। जनरली ये बाल्यावस्था में पाया जाता है। जब बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है और किशोरावस्था की शुरुआत, उस समय बालकों के बीच एक अभिमान की भावना जगनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है, तो वो वहाँ पर कुछ भी इस तरह का बहाना बनाएंगे या इस तरह का झूठ बोलेंगे जो आगे चल करके क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ प्रतिशोध की भावना, यानी रिवेंज की जो फीलिंग्स होती है, इसके वजह से भी झूठ बोलते हैं। जैसे किसी बालक के लिए कोई झूठ फैला दिया गया हो, तो उनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा किया गया है तो हमें भी इसका रिवेंज लेना चाहिए, तो वो भी बाकी स्टूडेंट्स के लिए झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं या नई कहानियां बना देते हैं। किसी टीचर ने अगर थोड़ा क्रूअली उसको ट्रीट किया है तो उसके लिए भी वो कहानियां बना देते हैं। हालांकि इन सब से आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार देखा गया है कि जो उनका स्वार्थ होता है, सेल्फिशनेस के वजह से भी वो झूठ बोलते हैं। जैसे दंड से बचने के लिए या पेरेंट्स के पास शिकायत ना पहुंचे, कम मार्क्स आए हैं, तो ये सब कुछ उनके सेल्फिशनेस को दिखाता है। इसके वजह से वो बहुत बार झूठ बोलते हैं। फिर है वफादारी दिखाने के लिए, फेथफुलनेस। कई बार उनको लगता है कि अपने मित्र को बचाने के लिए या अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए या और भी बहुत सारे वजहों से उसको ये फील होता है कि मुझे फलाने व्यक्ति का या फलाने मित्र का मदद करना है, उस समूह की रक्षा करनी है, तो फिर वो निगेटिव ट्रेट अपने अंदर डेवलप कर लेता है। और अंत में मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है झूठ बोलने का, वो है भय, फियर। और ये देखा गया है, आप नाम जानते होंगे, नोबेल पीस प्राइज विनर हैं और दुनिया की मशहूर राजनेता हैं आंग सान सू की। ये म्यांमार की राष्ट्रपति हैं। इनका एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, 80% अपराधों के जड़ में कहीं ना कहीं भय की भावना छिपी होती है। तो भय जो है वो झूठ का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप निडर होते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते। जो जैसा है आप एज इट इज बोलने का सामर्थ्य रखते हैं अपने पास। तो अब उपचार क्या है, कैसे इन बच्चों के साथ ट्रीटमेंट किया जाए ताकि इनका ये व्यवहार, झूठ बोलने वाला व्यवहार, आगे चल के क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो सबसे पहला है कि बालकों को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता, झूठ पकड़ी जाती है। तो ये फीलिंग्स बचपन से उसके अंदर आपको डालनी होगी। दूसरा है, बालकों में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास किया जाना चाहिए। उनको मोरल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। मोरल साइंस नाम से एक पेपर इसी वजह से करिकुलम में डाला भी गया है। इन चीज़ों का बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। धीरे धीरे ये भावना उनके अंदर दृढ़ हो जाती है, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत है। उनका मन स्वयं उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ साथ आप उनको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि किसी भी चीज को बोलने से पहले सोच विचार कर बोले। कई बार देखा गया कि बालक कुछ भी बोल जाते हैं, फिर अपने उस बात को प्रूफ करने के लिए वो तरह तरह के तर्कों का निर्माण कर रहे होते हैं
और यहाँ से भी झूठ की परंपरा शुरू हो जाती है। तो उनको ये बताना चाहिए कि आप जो कुछ भी बोलें वो सोच समझ कर बोलें, सारी परिस्थितियों का ज्ञान होते हुए आप बोलें। इसके साथ साथ है कि बालक से आप कुछ समय के लिए बात करना बंद कर सकते हैं, उसकी अवहेलना कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसके डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब से उनके मन पर ये असर पड़ता है कि मुझे जिस बात का पनिशमेंट दिया जा रहा है वो जरूर कोई गंभीर बात है, इसीलिए इतना गंभीर स्टेप्स टीचर ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने उठाया है। हालांकि टीचर के लिए तो मनाही है इस बात की, क्योंकि ये फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत एक क्राइम घोषित कर दिया गया है, प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। तो टीचरों को सलाह दी जाती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें, लेकिन घर वाले इस तरह का ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं ताकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो सके कि हमने कुछ गंभीर अपराध कर दिया है। इसके बाद है कि बालकों को ऐसी संगति और वातावरण में रखा जाना चाहिए जहां झूठ बोलने का कोई अवसर ही ना मिले। स्वस्थ वातावरण हो, ओपन वातावरण हो, वहां पर वो अपनी बात बेझिझक कह सकते हो। तो इस तरह के जगह पे अगर बालक रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हो, तो वो स्वाभाविक रूप से ही झूठ नहीं बोलेंगे। इसके साथ साथ बालक को ये ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि वो अपने गलती को कम से कम एक्सेप्ट करे। गलती को एक्सेप्ट करने का साहस अगर उसके अंदर आ गया तो वो गलती करेगा, और गलती करना मानवीय स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग अपने गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो झूठ बोलने से परहेज करेगा, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा, अपने माइंड को शांत बनाए रखेगा। इसके साथ साथ है कि बच्चों में आत्मसम्मान की भावना को लगातार मजबूत करते जाना चाहिए हम लोगों को। उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स को इस हद तक भरनी चाहिए कि झूठ बोलने से पहले खुद उनका अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों इस बात पर उनको मजबूर कर दे कि ऐसा करने से आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को नुकसान पहुंचेगा। ये ऐसा अस्त्र है जिसको मनुष्य अपने ऊपर स्वयं प्रयोग में लाता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग परिवार और टीचर के द्वारा दी जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बहुत सारे महापुरुषों की कहानियां हैं या जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो एग्जाम्पल्स उनके सामने रखे जाते हैं, उसमें जनरली सच बोलने वाले और साहसी बालकों से संबंधित कहानियां होती हैं। तो ऐसे कहानियों के माध्यम से लगातार उनको ये इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि आप नैतिक रूप से मजबूत बनिए, साहसी बनिए, निर्भय होइए, और इन सब चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना होगा कि वो बालक अपने आप को किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने से बचा सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने समस्यात्मक बालकों के इन दोनों समस्याओं के बारे में बेहतर आपने समझ लिया होगा, इसे चोरी करना और झूठ बोलना। अपने अगले वीडियो के अंक में हम लोग देखेंगे क्रोध करने वाले बालकों के ऊपर, मतलब कि उनके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और उनकी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वैसे बच्चे जो नशा करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है और उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो मिलते हैं अपने अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।